वेलकम टू किचन गार्डन। तो गाइस, आज मैं आया हूँ इंदौर के तालाब चांदा क्षेत्र के अंदर, जहाँ पर एक टेरिस गार्डन है। तो आओ पहले आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। तो आप ये शुरू में देख सकते हो, ये है पुदीना, बैंगन, और उधर गिलकी, करेले, लौकी, और ये ब्रोकली है, और ये है लाल भाजी। वहाँ पर लौकी की बेल है ये, और धनिया पालक उधर है, ये शिमला मिर्च। और अभी यहाँ पर कुछ रूट्स तैयार हो रहे हैं गिलकी के। ये देख सकते हो देसी टमाटर, अभी इसमें फ्रूटिंग चालू हुई है। ये देसी टमाटर जो कि आना चालू हुए हैं। तो ये है धनिया, छोटे छोटे से बैग के अंदर कितने शानदार ग्रो हुए हैं धनिया। वहाँ सामने पालक, मेथी है, और ये देसी धनिया है। वहाँ आप देखो, ये मेथी है और ये धनिया है। इसमें अभी हमको गुड़ाई करनी है, और जो जंगली ग्रास उगी है उनको निकालनी है, और कुछ पत्तों में फंगस लग गया है तो वो सब क्लीन करना है। ये देखो, इस पत्ते में फंगस लग गया है। ये देखो वाइट वाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में फंगस लग गया है, ये देख सकते हो। तो इसे क्लीन करेंगे हम। इसके लिए आपको ऑर्गेनिक कंपोस्ट के वीडियो मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये देखिए, तो देखा आपने कि किस तरीके से इसमें फंगस लगा हुआ है। तो ये तो हम निकाल कर हटा देंगे पत्तों को, और ऑर्गेनिक कंपोस्ट मैंने आपको बता रखा है। तो देखा आपने कि किस तरीके से फंगस लगा हुआ है। तो ये चीज़ तो हम हटा देंगे। और आपके घर या गार्डन या बालकनी गार्डन में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मैंने ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो घर का बना हुआ है, कोई केमिकल का उपयोग नहीं है, आप चाहो तो उसे यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, आप इन पत्तों में देख सकते हो कितना वाइट वाइट फंगस लगा हुआ है। तो ये देखिए, इसके अंदर है लीम ऑयल। लीम ऑयल है जो आपको मार्केट में मिल जाएगा आसानी से। तो इसमें लीम ऑयल डाल के और 1 लीटर पानी, ये देखो ये पानी भरा है, और इसको इस टाइप से स्प्रे करना है पत्तों के ऊपर। ये इस टाइप से पूरे पत्तों के ऊपर स्प्रे करना है। और जो ज़्यादा डैमेज हो गए, पत्ते का कलर चेंज हो गया इस टाइप से, उनको तोड़ देना है, वरना ये दूसरे पौधों में फंगस लगाएंगे। और इसमें जो भी हमने लगाया है, इसमें तुरई लगी है तो वो ग्रो नहीं हो पाएगी और उसकी पूरी बेल डैमेज हो जाएगी। ये देख सकते हो पास में इस टाइप का फल हो जाएगा वो। तो ये स्प्रे ज़रूरी है। बाकी आपको ऑर्गेनिक कंपोस्ट बड़ा करने के लिए चाहिए तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, या आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो पहले मैं इसे पूरा क्लीन कर देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। इसकी गुड़ाई भी मैक्सिमम टेरिस गार्डन के लिए हर तीसरे या चौथे दिन गुड़ाई करें, तो वो उसकी रूट्स, जो उसकी जो बेल की जड़ें रहती है वो आसानी से ग्रो होती है। वरना मिट्टी डम होने के कारण उसकी बेल चल नहीं पाती है मिट्टी के अंदर, तो पौधा जो होता है वो बढ़ नहीं पाता है। और दूसरा चीज़ है अपना कंपोस्ट। दूसरी चीज़ है कि इसमें कंपोस्ट घर का किचन वेस्ट जो मैंने आपको बता रखा है वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अभी अंगूर की बेल लगी हुई है पास में, और बैंगन, ब्रोकली, लाल भाजी, शिमला मिर्च, पुदीना, और सामने वहाँ पर अभी बन रहा है ये टेरिस गार्डन है गाइस। हमने इस ब्रोकली के अंदर अभी पानी दे दिया है, ये देखो। और इसमें कुछ टाइप ऐसे छेद छेद हो जाते हैं, तो इसके लिए आप लीम स्प्रे कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया है। और ये कंप्लीट हो चुका है गाइस। यहाँ पर हमने लौकी के सीड्स लगाए, लौकी के पास में लौकी के बीज, यहाँ पर भी लौकी लगी है, और इस बैग के अंदर भी लौकी लगी है। ब्रोकली इस बार हमने थोड़ी ज़्यादा लगाई है, क्योंकि टेरिस पे ब्रोकली कुछ डैमेज हो जाती है कीड़े मकोड़ों के कारण। तो उसका मैंने आपको बता दिया है कि स्प्रे कैसा करना है। और आप देख सकते हो इधर मैंने पानी दे दिया पूरे में, और ये पूरा कंप्लीट हो गया। और ये देखो, ये उसमें से अटाला निकला है, और ये लौकी लगाई है हमने। ये इसका रिज़ल्ट अपने को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लौकी का रिज़ल्ट। और बाकी आप देख सकते हो बहुत फास्ट ग्रो होने की वीडियो और भी है। तो चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। ऐसी आपको ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।